प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि संख्याओं को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। दो तीन प्रकार की उसमें संख्याएं थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दशमलव प्रसार, प्रश्नावली 1.4। कक्षा 9 में हमने इसके बारे में पढ़ा है, दशमलव प्रसार के बारे में, कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, शांत कब होता है, अशांत आवर्ती कब होता है, शांत अनावर्ती कब होता है। यहाँ पर भी वही बात है, दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। तो अशांत किस प्रकार का, आवर्ती या अनावर्ती। शांत दशमलव प्रसार से मतलब होता है, दशमलव प्रसार का मतलब क्या है? दशमलव प्रसार से मतलब है कि जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करें और भाग की जो प्रक्रिया है वो दशमलव के बाद तक चले, दशमलव के बाद भी कोई संख्या आए, तो ऐसे को हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। अब वो शांत कब होगा और अशांत कब होगा, इसको समझना है। शांत का मतलब कि हमने भाग किया, दशमलव के बाद एक निश्चित जगह पर आकर भाग की प्रक्रिया रुक जाए, मतलब शेषफल कितना आ जाए, 0। जैसे मैंने 3 को 2 से भाग करा, पहले हमने 2 का पहाड़ा बढ़ा, 3 में 2 एकम 2, शेषफल बचा 1, ऊपर दशमलव लगा के नीचे 0 बढ़ा दी, 10 बन गया। अब 10 में 2 का भाग पढ़ाएंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10। अब यहाँ पर शेषफल हमारा 0 बच गया। शेषफल 0 बचने से मतलब अब इसमें भाग की प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या बन जाएगा, शांत। इसकी पहचान क्या होगी हम आगे पढ़ेंगे। अशांत आवर्ती या अनावर्ती से मतलब क्या है कि दशमलव के बाद भाग की जो प्रक्रिया है वो चलती जाए, तो वो कहलाएगा अशांत। अब आवर्ती कब होगा कि दशमलव के बाद कोई एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट हो, मतलब एक ही संख्या बार बार आए। उसको हम देख सकते हैं, 1 को 3 से भाग करके या 2 को 3 से भाग करके। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होगा वो कहलाता है अशांत और आवर्ती। आवर्ती से मतलब बार बार एक ही संख्या का आना। अनावर्ती से मतलब कि दशमलव के बाद की जो संख्या है वो अलग अलग प्रकार की हो। ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अनावर्ती। शांत दशमलव प्रसार की पहचान करने का एक आसान तरीका है, जो हमें संख्या दी गई है भाग के रूप में, p/q के रूप में, उसमें हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या वो होगी। परिमेय संख्या से मतलब p और जो q होंगे वो क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें q के गुणनखंड करने हैं, हर के गुणनखंड। और हर के जो गुणनखंड है वो या तो 2 की घात m के रूप में है, या 5 की घात n के रूप में है, या 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। ठीक, अगर इस कंडीशन में है उसके गुणनखंड, तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इन दोनों से अलग अगर कोई सी भी तीसरी संख्या आ गई तो तब दशमलव प्रसार जो क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ अभी q बराबर 2 की घात m या 5 की घात n, या 2 की घात m या 5 की घात n। इन दो संख्याओं से अलग तीसरी संख्या कोई सी भी आगे, भले वो इनके भी साथ, इन्हीं के साथ आ जाए, तो उस स्थिति में भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम प्रश्नावली पर चलते हैं। पहला हमने सवाल लिया है 13/3125। साफ दिखाई दे रहा है ये परिमेय संख्या है, कोई भी अकेली संख्या, एक को छोड़ के ऐसी संख्या कोई नहीं जो 13 को भी डिवाइड करके और 3125 को भी डिवाइड करके। तो इस स्थिति में हमने क्या करा, हमारा q का जो मान है वो हो गया 3125। इसके हमने क्या करें, गुणनखंड। गुणनखंड हमने पहले भी कर चुके हैं। 2 से भाग करेंगे, पहले 2 से नहीं होगा 3 पे जाएंगे, 3 के बाद 5 पे जाएंगे, 5 के बाद 7 पे जाएंगे। इस तरीके से हम अपने गुणनखंड की प्रक्रिया को करेंगे। 5 से डिवाइड करा 625 आ गया, फिर 625 को 5 से डिवाइड करा 125 आ गया, 125 में 5 का पहाड़ा पड़ा 25 आ गया, फिर 25 में पड़ा 5 का पहाड़ा 5 आ गया, 5 में फिर 5 का पहाड़ा 1। जब यहाँ पर 1 आ जाता है तब हम अपनी प्रक्रिया को रोक देते हैं। अब यहाँ पर देखो 5 ही 5 बार बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। इसको पहले गुणनफल के रूप में लिखा, कितनी बार आया है, 5 जो है 5 बार आया है गुणा में, इसलिए 5 की घात कितनी होगी, 5। और ये 5 की घात 5 किसके रूप में होगी, 5 की घात n के रूप में, मतलब हर के जो गुणनखंड है वो 5 की घात n के रूप में। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो जाएगा, शांत। एक और दूसरा सवाल लिया हमने, थर्ड पार्ट 64/455। इसमें भी ऐसी स्थिति है कि कोई भी संख्या, सिर्फ एक के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 64 को और 455 दोनों को डिवाइड करे।
तो इस स्थिति में Q का मान हमारा 455 हो गया। 455 हो गया तो हम क्या करेंगे, हम 455 के गुणनखंड करेंगे। पहले 5 से डिवाइड करा, 5 रंग 45, 5 एकम 5। अब 91 में 5 का पहाड़ा नहीं चलेगा, 7 का चलेगा। 7 एकम 7, 7 या 21। अब 13 भी अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 13 का में भी किसका पहाड़ा चलेगा, खाली 13 का ही चलेगा। तो Q के जो इसको गुणनफल के रूप में हमने लिख लिया। अब गुणन जो Q के गुणनखंड है वो किस रूप में है, 5 की घात 1 के रूप में, मतलब 5 भी एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है और 13 भी एक ही बार है। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि जो हर के गुणनखंड है वो ना तो 2 की घात n के रूप में, ना 5 की घात n के रूप में, और ना ही इस रूप में 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में। क्योंकि अगर खाली 5 होता या 2 होता तब स्थिति दूसरी थी, लेकिन इन दोनों से अलग दो संख्या आ रखी है, इसमें एक 7 आ रखा है और एक 13 आ गया। तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस तरह का हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। एक सवाल और लिया है, फोर्थ पार्ट 15/1600। यहां पर अगर हम देखेंगे तो फिलहाल ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 15 और 1600 मतलब इनका सार गुणनखंड जो है वो एक से अलग है फिलहाल, और वो कौन सा है, 5। 5 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 15 में भी भाग हो जाएगा 5 का और 1600 में भी भाग हो जाएगा। तो पहले हमने इसको क्या करा, परिमेय संख्या के रूप में बदला, दोनों को 5 से डिवाइड करा। 15 में 5 का पहाड़ा 3 बार चला और 1600 में 5 का पहाड़ा 320 बार चला। तो ये आ गया 3/320। अब ये परिमेय बन गया। अब इस स्थिति में Q का जो मान है वो हो गया 320। 320 के हमने गुणनखंड करे। गुणनखंड करने का तरीका वही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गुणनखंड आए उसको हमने गुणनफल के रूप में लिखा। 2 जो है हमारा 6 बार आया तो 2 की घात 6 होगी। 5 हमारा 1 बार आया तो 5 की घात 1 होगी। इसको अगर हम समझे तो ये हमारा रूप बन गया 2 की घात m इंटू 5 की घात n। तो चूंकि जो हर के गुणनखंड है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो हमारा पहला प्रश्न है उसके जो बाकी के शेष बचे पार्ट हैं उनको आप अपना आप कर सकते हैं इजीली, जो आपके गृह कार्य के रूप में भी दिए गए हैं। सवाल नंबर 2 जो दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि हमने जो पहले प्रश्न के जो पार्ट दिए गए हैं उनमें जो परिमेय संख्याएं हैं, जो परिमेय संख्या है उनका हमें क्या लिखना है, दशमलव प्रसार करना है जो शांत है। मतलब पहचान हमारी हो ही जाएगी किसका दशमलव प्रसार शांत है। खाली हमें उसका क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है, मतलब भाग करके दिखानी। जैसे यही हम देख रहे हैं 3/320 इसका दशमलव प्रसार शांत आया, तो हम क्या करेंगे, 3 को भाग करेंगे 320 से। ठीक है, ये काम आपको करना है। ये काम आप 9th में कर चुके हैं। ठीक है, गृह कार्य के रूप में आपको दिया गया है। जो पहला सवाल है उसके जो शेष पार्ट बचे हुए हैं ये आपको करना है। और ये आज हमारा पहला जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसको फिर कॉपी में उतार लिया होगा, और जो गृह कार्य आपको दिया जा रहा है उसको भी आप भली भांति अपनी गृह कार्य की कॉपी में कर रहे होंगे। कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुपद है, आपके कक्षा 9 में भी था वो। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।